दोस्तों, एक तरफ भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, लेकिन दोस्तों मिसाइलों को लेकर के यानी डीआरडीओ को लेकर के एक बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हां दोस्तों, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भारत गुमान करता था, जिस ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में टक्कर की कोई मिसाइल नहीं है, जिस मिसाइल से अमेरिका छोड़िए चीन और तमाम देश डरते हैं, अब उसी के ऊपर बहुत बुरी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान के हाथ हमारा खूंखार हथियार ब्रह्मोस लग चुका है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया के अंदर भूचाल मचा दिया है और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल पर बेहद सीक्रेट तरीके से अब पाकिस्तान जांच कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है, लेकिन दोस्तों भारत से आखिर ये चूक कहां पर हो गई है? क्या रूस से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान को मिल चुकी है, तकनीक वहां से मिल चुकी है, या फिर चीन के जरिए कुछ बड़ा कांड हुआ है? लेकिन दोस्तों जो भी हुआ है वो वास्तव में भारत को हिला करके रख देने वाला है, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 इस वक्त दुनिया में तारीफें बटोर रहा है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के आज ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शायद ही कभी लिया होगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ये खबर है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो अब पाकिस्तान के हाथ लग गई है और वो इसका बेहद सीक्रेट तरीके से टेस्ट कर रहा है। यहां पर डर इस बात का है कि अगर इसकी तकनीक पाकिस्तान के हाथ में लग गई या फिर उसने इससे जुड़ी हुई कोई भी गुप्त जानकारी हत्या ली तो भारत के लिए बड़ी टेंशन बन जाएगी। और दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया है, लिहाजा इस वीडियो पर बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पाकिस्तान के हाथ ये मिसाइल कैसे लग चुकी है। तो दोस्तों वो तारीख थी 9 मार्च 2022। पाकिस्तान के खानेवाल जिले के मियां चिन्नू कस्बे में शाम के 7 से 8 बजे के बीच में आसमान से आग का एक गोला गिरने की खबर आती है। इस घटना की सूचना मिलते ही पाकिस्तानी रेंजर्स, स्थानीय पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों की टीम तुरंत ही वहां पर पहुंचती हैं। मामला बॉर्डर से जुड़ा हुआ था, लिहाजा घटना की जानकारी इस्लामाबाद में बैठे अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान 3 दिनों तक ये कंफर्म नहीं कर पाया कि उसके इलाके में आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार और 40,000 फीट की ऊंचाई से घुसी वो चीज क्या थी। यानी पाकिस्तान इस मिसाइल को ट्रैक करना तो छोड़िए, थोड़ा बहुत भी समझ नहीं पाया। उसके बाद में दोस्तों 11 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी इलाके में गिरी चीज ब्रह्मोस मिसाइल है जो गलती से फायर हो गई। इस घटना ने दोस्तों पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पोल खोल करके रख दी, वो एयर डिफेंस जो चीन भी यूज करता है। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ा खेल हो गया है। पाकिस्तान अब उस मिसाइल के मामले की जांच कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथ ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी गुप्त जानकारी लग चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान अब तक इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था, यानी पाकिस्तान ब्रह्मोस को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था जिससे भविष्य में उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दोस्तों 9 मार्च 2022 की घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान करके रख दिया था। गनीमत रही कि गलती से फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल में कोई एक्टिव वॉरहेड नहीं लगा हुआ था जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने तुरंत ही आगे बढ़कर पाकिस्तान से संपर्क साधा और पूरी घटना की जानकारी दी। इसका असर यह हुआ कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच में किसी भी तरह की सैन्य झड़प की संभावना को टाल दिया गया। हालांकि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान इस बात से खुश भी थे कि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये मिसाइल पाकिस्तानी रडार की पकड़ में आए बिना ही उसके इलाके में घुसने में कामयाब हो गई और वहां पर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ये पूरी तरह छकाने में कामयाब रही। दोस्तों ये एक तरीके से भारत के लिए बहुत बड़ी जीत की तरह थी, लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मोस के मलबे को लेकर के पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। लिहाजा दोस्तों अगर उसके हाथ में थोड़ी भी गुप्त जानकारी लगी तो ये भारत को टेंशन देने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी लगातार भारत के वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप के जरिए फंसा करके बड़ी जानकारियां जुटाने में लगी हुई थी और वहां से भी उसको कई जानकारियां मिल चुकी हैं। लिहाजा अब बहुत पॉसिबल है कि कई सारी गुप्त जानकारियां पाकिस्तान हथिया लेगा तो भारत की टेंशन बढ़ना तय है। दोस्तों पाकिस्तान में शुरू में यह दावा किया था कि उसने सिरसा में मौजूद भारतीय वायुसेना के अड्डे से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेपण को ट्रैक किया है, लेकिन ट्रैकिंग के दावे के बावजूद पाकिस्तान उस मिसाइल को मार गिराने और पहचान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका था। पाकिस्तान मिसाइल पर हमला नहीं कर सका। इस घटना ने पाकिस्तानी फोरेंसिक विशेषज्ञों को भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक पर हाथ रखने का अवसर दे दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल को डिकोड करने के अपने प्रयास को 2 गुना कर दिया है और इसमें चीन को भी उससे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि दोस्तों एक पाकिस्तानी जासूस ने खुद को जारा दास गुप्ता बता करके वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर से ब्रह्मोस के बारे में विस्तार से बातचीत की है और उस जानकारी के मुताबिक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर के गिरी थी। हालांकि मानवीय चूक से हुई इस घटना ने पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दे दिया कि वो भारत के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक के बारे में जानकारी ले सके। पाकिस्तानी जांच एजेंसियां भारत के ब्रह्मोस के मलबे को अपने साथ लेकर के गई थी और आजकल उनका टेस्टिंग कर रही हैं ताकि पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कार ढूंढ सके। दोस्तों आपको बता दूं कि हनी ट्रैप के जरिए भारतीय वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को फंसाने वाली जारा दास गुप्ता नाम की पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की थी। उसने डीआरडीओ के वैज्ञानिक कुरुलकर से पूछा था कि क्या ब्रह्मोस भी उसी का आविष्कार है। इस पर कुरुलकर ने कहा था कि मेरे पास सभी ब्रह्मोस वेरिएंट्स पर लगभग 186 पन्नों की प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट्स है। बाद में कुरुलकर ने कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंट को इस डिजाइन की रिपोर्ट्स को क्लासिफाइड बताते हुए मेल करने के जरिए भेजने से इनकार कर दिया था। हालांकि दोस्तों उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट से मुलाकात के दौरान इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को दिखाने का भरोसा दिया था। वहीं दोस्तों ब्रह्मोस की मिस फायरिंग की घटना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की पोल खोल करके रख दी थी। इससे पहले भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जैश के ठिकानों पर बमबारी की थी और सुरक्षित वापस आ गए थे। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे रडार और दूसरे इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि वो अपनी वायु रक्षा कर सके। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से MQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसे खास तौर पर भारत से लगी सीमा पर ही तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके पास 100 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों के खिलाफ मारक क्षमता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ लड़ाकू विमानों के खिलाफ ही कारगर है। ये किसी सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाता है और इसका बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल है। दोस्तों इस मामले में भारत के लिए बड़ा एडवांटेज ये रहा कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के खिलाफ पूरे LAC पर डिप्लॉय कर चुका है। साथ ही चीन के दुश्मनों को भी भारत इसी मिसाइल को दे चुका है। दोस्तों ये घटना बेशक एक मानवीय भूल के तौर पर हुई थी, लेकिन इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि दुनिया को पता चल गया कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से इस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाते हैं। लिहाजा इसे रोकना तो बहुत दूर की कौड़ी है। लिहाजा चीन को अगर काउंटर करना है तो इसी तरह की मिसाइल होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों इस मामले में अब भारत ने जो तिलिस्म दिखाया है वो बड़ा काम का है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान अगर इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, इसे पूरी तरह से डिकोड कर लेता है, तो फिर दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरी थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। लिहाजा उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत टफ टास्क है। ये बात अलग है कि भारत के वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसा करके अगर वहां से डिजाइन उठा लिए गए हैं तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत के वैज्ञानिकों को किस तरह की सुरक्षा मेंटेन करनी चाहिए? इसके बारे में अपने कमेंट जरूर करें।